कतर पर इस हवाई हमले के बाद इजराइल को भी शायद एहसास हो गया होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सऊदी अरब ने इजराइल को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन पुराने मतभेदों को भुलाकर दोहा मदद के लिए पहुंच चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बार इजराइल की ओर मुंह मोड़ लिया है। अब ऐसे में इजराइल चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। हमास को मिटाने की नेतन्याहू की जिद अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। तो क्या इजराइल पर प्रतिबंध लगने जा रहा है? क्या इजराइल, कतर, सऊदी अरब, ईरान समेत पावरफुल इस्लामिक देशों के हमले को झेल पाएगा? और इस जंग में भारत किसके साथ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए किसे क्या संदेश दिया है? आइए पूरी बात इस वीडियो में समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हुआ शो दुनिया दरबार आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में जोरदार हमला हुआ। हमला इजराइल की ओर से किया गया और निशाने पर थे हमास के सीनियर नेता। यह हमला कुछ वैसा ही था जैसा इजराइल ने जुलाई 2024 में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया को मारने के लिए किया था। लेकिन इस बार इजराइल बुरा फंस रहा है। इस बार इजराइल ने कतर में हमास के चीफ खलील अल हैया को मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकले। लेकिन इस हमले में कतर के 6 लोग मारे गए हैं। नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी कल्पना मात्र से पूरा इजराइल डरा हुआ है। इजराइल की जनता डरी हुई है। इजराइल की जनता इसलिए डरी हुई है क्योंकि कतर के प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी कर इजराइल को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कतर के पास इजरायली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है और अपनी सुरक्षा व क्षेत्रीय अस्थिरता को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाह कार्रवाई या आक्रामकता के खिलाफ वह कड़े कदम उठाएगा। यानी उन्होंने सीधे सीधे इजराइल पर हमले की चेतावनी दी है। अरब देशों की सरकारों की ओर से भी इजराइल को चुनौती मिल रही है। ईरान, मिस्र, जॉर्डन, ओमान, इराक, लेबनान, अल्जीरिया, फिलिस्तीन सब ने इजराइल को लेकर अपना अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब एक बार आप ये मैप देख लीजिए। करीब 13 मुस्लिम देश जो इजराइल के बेहद करीब हैं, मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, टर्की जैसे देश इजराइल पर हमला करते हैं तो क्या इजराइल मुश्किल में पड़ सकता है? सबसे बड़ा सवाल है, जवाब भी दीजिएगा कमेंट में। इजराइल के उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन है और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। ये 4 देश हैं जो बिल्कुल करीब हैं। ये देश इजराइल की लगभग 677 किलोमीटर लंबी सीमा कवर करते हैं, यानी 677 किलोमीटर सीमा इजराइल की मुस्लिम देशों से लगती है। हालांकि इन 4 देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन ये बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास 80 से 90 परमाणु हथियार हैं और उसने अपने पड़ोसी देशों के न्यूक्लियर प्लांटों को कभी भी सेट नहीं होने दिया, यानी उसने कभी भी पड़ोसियों को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दिए। अब बात करते हैं इजराइल पर प्रतिबंध की, जो सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त है। तो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लियन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह गाजा के मसले पर इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और आंशिक रूप से व्यापार को रोकने की योजना बना रही हैं। लेकिन 27 यूरोपीय देशों का यह समूह इजराइल पर कार्रवाई करने को लेकर 2 धड़ों में बटा हुआ है। अगर ज्यादातर देश इजराइल के विरोध में होंगे तो इजराइल पर जल्द ही प्रतिबंध भी लग सकता है। अब किसके साथ खड़ी है भारत की सरकार, यानी प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ है, जानिए। इजरायली हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को कतर के अमीर शेख से बातचीत की थी। फोन पर यह बातचीत हुई। मोदी ने इजरायली हमले की निंदा की। भारत और कतर के बीच गहरे रणनीतिक संबंध भी हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार संबंधित बेहद मजबूत रिश्ते हैं। कतर भारत को सबसे ज्यादा LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है। 1999 से भारत और कतर के बीच दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौते हैं और क्रूड ऑयल मंगाता है। भारत कतर को चावल भेजता है, मीट भेजता है, आयरन स्टील और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भेजता है। भारत और कतर के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है। भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना कई बार संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर चुकी है और ये होते रहता है बीच बीच में। आतंकवाद और साइबर सुरक्षा पर भी दोनों देश मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जो भारत और कतर को नज़दीक लाते हैं। तो नतीजा यह है कि भारत के रिश्ते इजराइल से बेहतर उन देशों के साथ हैं जिन्हें इजराइल अपना दुश्मन बना चुका है। ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश ऐसे हैं जिनसे भारत इजराइल से ज़्यादा व्यापार करता है।
ऐसे में पीएम मोदी का बयान इजराइल के पक्ष में कम और कतर के समर्थन में ज़्यादा लग रहा है। अब आप बताएं कि क्या इजराइल भविष्य में मुश्किल में पड़ेगा? क्या इजराइल का अमेरिका पर इतना भरोसा करना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इसी प्रकार की दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहें इंडिया.com।